Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हम सब यहाँ पर उपस्थित है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। वो कृपा हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्यगण के द्वारा मिल जाते हैं। विशेषकर श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य गमन प्रचार के लिए उससे उसका फल से हम आज यहाँ पर हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार है। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोले नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु का अवतार का कारण कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है और कृष्ण प्रेम रूप भी है। गौर त्विषा अर्थात उनकी अंगकंती श्री राधिका से प्रभावित है। भगवान कृष्ण श्याम सुंदर है और चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर है, क्योंकि उनकी अंगकंती श्री राधा की है और उनका हृदय में राधा भाव है। और वो राधा भाव, राधा का हृदय में वो भाव क्या है? पूरा कृष्ण प्रेममय है। और चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है, सबसे कृपालु अवतार है। सब अवतार भौतिक संसार में आते हैं कृपा वितरण करने के लिए, और सभी अवतार में सबसे महान, सबसे दयालु है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वे सबसे महान वर देते हैं सबसे नीच लोगों को। कलयुग में सब लोग पतित, पामर, पापी, निकृष्ट है, और सबसे सरल उपाय में से हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का द्वारा प्रेम वितरण किया। साथ ही साथ हरि नाम प्रचार करने के साथ चैतन्य महाप्रभु बहुत अमूल्य उपदेश उनके भक्तों को दिया। जिसमें एक है जो अभी उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। असत्संग त्याग ए वैष्णवाचा, स्त्री संगी एक साधु कृष्णा भक्ता, कृष्ण अभक्त। चैतन्य महाप्रभु सभी भक्त का परम उपकार के लिए इस प्रकार बहुत अनमोल उपदेश देते थे। तो वैष्णव आचरण में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है असत संग त्याग। कृष्ण भक्ति परम सत्य है। कृष्ण भगवान परम सत्य है।
और कृष्ण की भक्ति करना सब जीव का उत्तम सद्धर्म है। हम असत भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर यंत्रणा यम यंत्रणा भोग करते हैं। उसका कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिमुख अतएव माया तारे दय संसार दुख। चैतन्य महाप्रभु और भी कहा है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सब जीव का स्वरूप है, मूल स्वभाव है, मूल धर्म है कृष्ण भगवान की सेवा करना। वो सेवा प्रेम सेवा है। प्रेम का अर्थ जो हम स्वेच्छा से करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करना, कृष्ण को भूल के हम भौतिक संसार में आते हैं और यहाँ पर संसार दुख असंख्य प्रकार के क्लेश भोग करना पड़ता है, जिसमें मुख्य है आध्यात्मिक। 3 मुख्य श्रेणी है क्लेश के, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक क्लेश क्या है? जो शारीरिक क्लेश और मानसिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश जो हम दूसरे जीव से हम कष्ट भोग करते हैं। और आदि दैविक क्लेश जो देवगण भौतिक प्रकृति के द्वारा हम अनुभव करते हैं। जैसे यही मौसम में, यही देश में प्रचुर गर्मी होते हैं, असहनीय, फिर भी सहना पड़ते हैं। और शीतकाल में प्रचंड शीत होते। यहाँ पर इतना सा नहीं। उत्तराखंड में शीतकाल में बहुत शीत पड़ते हैं, हिमालय पर्वत में। और अभी भारत में समाचार है कि बहुत प्रचंड वृष्टि होती है और उससे वन्या होती है और बहुत से लोग अचानक मर जाते हैं। तो ये सब दैविक क्लेश, प्राकृत भौतिक प्रकृति के द्वारा। तो ये ही सांसारिक परिस्थिति है, दुखमय। किसी भाग्य से एक बुद्धिमान जीव पूरी भौतिक परिस्थिति विचार करके सिद्धांत निष्कर्ष कर सकते हैं कि ये भौतिक संसार में रहना ठीक नहीं है, दुखमय है। सामान्यतः बहुत दुख के बीच में हम रहते हैं, फिर भी हम सोचते ठीक है, चलते। बहुत मेहनत करते हैं दिन भर और दिन के बाद शराब पीऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। शराब पीऊंगा और मार जाऊंगा। ऐसा होता है ये देश में, अन्याय से पीते। भगवान का आइन से ही अन्याय है। और किसी देश, भारत में चलते हैं गवर्नमेंट वाइन शॉप होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव। वृंदावन से दिल्ली का जाने का रास्ता, आगरा से दिल्ली जाने का रास्ता, कितने है दुकान जो साइन है
विदेशी शराब और देशी शराब भी मिलता। एक बुद्धिमान व्यक्ति पूरी अवस्था देख के सोचते हैं ये परिस्थिति ठीक नहीं है। कोनो भाग्य कारो संसार ক্ষয়ানমুখ হয় साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजाए। जब एक व्यक्ति सोचते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ठीक नहीं है, और सांसारिक आसक्ति कम होती है इस प्रकार, तो उसी समय यदि एक भाग्यवान व्यक्ति साधु संग मिलते हैं तो साधु का अर्थ कृष्ण भक्त, तो कृष्ण रति उपजाए। साधु जन की कृपा से वो संसार से उदासीन व्यक्ति का हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत होगा। तो कृष्ण भक्ति हम जो साधु जन की कृपा से हम सब यहाँ पर हम सब किसी न किसी प्रकार से भक्ति करते। कुछ है भक्त जो बहुत गंभीरत्व से भक्ति करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, कम से कम 16 माला जाप करते हैं। कितने हैं भक्त जो वैसे सब भक्ति नियम पालन करते हैं? कितने हैं? हाथ उठाए। बहुत है। बताएंगे? कम। छात्री बहुत, समय नहीं है उनके लिए शायद। तो हम भक्ति पथ पर है। चैतन्य महाप्रभु का परम उपहार है संपूर्ण कृष्ण प्रेम भक्ति। परंतु हम बहुत जन्मों से दूषित प्रकार जीवन यापन किया है और इसलिए मन में बहुत कुसंस्कार है, यही जीवन में भी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको शरणागति पद्धति प्रदान किया है, अर्थात वो पद्धति जिससे हम दूषित चेतना से, दूषित बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं और हमारा हृदय यथार्थ स्थान होगा कृष्ण को स्वागत देने के लिए। तो शरणागति में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, विधि है और निषेध है। ये सब श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु महान ग्रंथ में वर्णित है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम। कुछ करना है जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति पथ पर प्रगट होने के लिए, और कुछ है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भक्ति में प्रगति करना स्तब्ध होता है, विघ्न होते हैं कृष्ण भक्ति में। तो अनुकूल में सबसे महत्वपूर्ण है हरि नाम करना, और सबसे विपरीत है मांस भक्षण और अवैध स्त्री संग करना और शराब इत्यादि नशा लेना और जुआ खेला इत्यादि।
और बहुत है जो अनुकूल है और जो प्रतिकूल है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग। संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सब कुछ जो भक्ति के प्रतिकूल है सब कुछ वर्जन करना चाहिए। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग। असत संग का अर्थ क्या है? सब कुछ जो भौतिक जगत में है सब कुछ असत है। लेकिन हम भौतिक संसार में है और सब कुछ त्याग करना संभव नहीं है। तो हम कैसे भौतिक संसार में रह सकते हैं और साथ साथ कृष्ण भक्ति कर सकते हैं? असत संग त्याग। जितने भी संभव हो सब कुछ जो असत है त्याग करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दो प्रकार मुख्य असत संग है। एक है स्त्री संगी और दूसरा है कृष्ण का अभक्त है। तो स्त्री संगी कौन है? लगभग सभी लोग संसार में। और स्त्री लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं यदि उनका संग से कृष्ण भक्ति का ह्रास होता है? तो मैं स्त्री हूँ, कैसे भक्ति करूँ? स्त्री संग, मैं ही स्त्री हूँ। स्त्री शब्द का एक विशेष अर्थ है। संस्कृत भाषा में स्त्री जाति के लिए कई शब्द है। एक है कामिनी, महिला, और विवाहित स्त्रियों के लिए अर्धांगिनी, धर्म पत्नी। स्त्री शब्द का अर्थ है जिनके द्वारा विस्तार होते हैं। क्या विस्तार होते हैं? भौतिक इच्छाएं। अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि पुरुष और नारी, नारी एक सामान्य शब्द है स्त्रियों के लिए, जब मिलित होते, विवाहित होते हैं, या आजकल विवाह नहीं करके भी फ्री, क्या बोलते, फ्री लव, लिव इन रिलेशनशिप, वही असत संग है। तब भौतिक आसक्ति बढ़ती है। कैसे? तो घर चाहिए, पैसा चाहिए, और हम दो और हमारे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दो होना चाहिए। और इस प्रकार हमारी सामाजिक आसक्तियां बढ़ते रहते हैं। तो लगभग सभी लोग संसार में स्त्री संगी है, परंतु वैष्णव विवाहित जीवन में पुरुष और स्त्री एक साथ रहते हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए। घर भी होने चाहिए, संतान भी होने चाहिए। इस सब जैसे सांसारिक लोग गृहस्थ जीवन पालन करते थे, सब कुछ वैष्णव गृहस्थों भी करते, परंतु उनका जीवन का केंद्र है, उनका जीवन का लक्ष्य है कृष्ण और कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्तों की सेवा। तो स्त्री यदि सहयोग करते हैं स्वामी का, जिससे दोनों का कृष्ण भक्ति का विस्तार होगा, वो ही सत स्त्री है। वो संग असत नहीं है,
और कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, वो संग भी त्याग करना चाहिए। परंतु संसार में लगभग सभी लोग कृष्ण अभक्त है। और ऐसा नहीं है कि हम तुरंत सब लोग पूरा समाज को त्याग कर सकते, वो संभव नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो शुद्ध भक्ति पथ पर है, वे सामान्य लोग के साथ वो व्यवहार जो करते हैं, जो करना पड़ते हैं तो करते हैं और भद्रता से करते हैं, परंतु ज़्यादा जड़ते नहीं। उनका संग विशेषकर भक्तों के साथ होता है। तो इस प्रकार हम भौतिक संसार के बीच में कृष्ण भक्ति कर सकते, परंतु चैतन्य महाप्रभु उपदेश हमेशा मन में रखना चाहिए, क्योंकि असत्संग सर्वत्र ही है और आधुनिक उपकरणों से और भी ज़्यादा असत्संग प्राप्त करना संभव है। और विशेषकर फोन से हमेशा सभी जितने भी है दुनिया में असत्संग, जितने भी प्रकार है, सब फोन पर उपलब्ध है। और सबसे नीच प्रकार भी है। फोन खुलने से क्या होता है, तुरंत फोटो आते हैं जो अश्लील है, जो हम नहीं देखना चाहते, जो असत है, बिल्कुल असत, तो उसको बंद करना चाहिए। लेकिन एक सेकंड में वो संस्कार आया मन में। इसलिए ये आधुनिक जमाने में असत संग से मुक्त होना बहुत कठिन है। इसलिए हमें और भी तीव्रता से कृष्ण भक्ति करने चाहिए और भी तीव्रता से साधु संग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग, तो सत अर्थ है कि भक्त लोग का संग ग्रहण करना चाहिए। तो आप सब भक्त है, हम सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से कम भक्ति पथ पर है। और आप सब जो सोलमाल जाप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, आप सब महान है। कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अवस्था भक्ति में, कनिष्ठ अवस्था में होते हुए भी आप परम साधु है। क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के पश्चात एक व्यक्ति जो गंभीरत्व से आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करते हैं, उस प्रकार के ज्ञानी तपस्वी व्यक्ति में बहुत ऐसे तपस्वी ज्ञानी में एक है जो साक्षात्कार करता है कि आध्यात्मिक खोज का परम स्तर है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करना। और ऐसे समझ के
उस प्रकार साधु बहुत जन्मों के पश्चात कृष्ण भक्ति करते हैं। और आप सब कृष्ण भक्ति करते हैं, यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। दीनहीन जतो छिलो हरि नामे उधारिलो। लगते हमारे बीच में सभी भक्त जो है बहुत कम है जो जन्म से 4 नियम पालन करते हैं। और आधुनिक विकसित भारत में मांस भोजन, शराब पीना इत्यादि और बहुत खराब व्यभिचार करना, ये सब नॉर्मल है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम वो बहुत गलत जीवन से अभी मुक्त है। और हम जानते हैं कि शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करना कृष्ण भक्ति में यही जीवन है। तो आप सब साधु है, आपका संग से दूसरों भी साधु बन सकते। और ऐसे होते हैं आप सब जो कृष्ण भक्ति में यही देश में प्रेरणा मिलते हैं, तो वापस देश गांव जाकर आप सब बहुत है जो अपने गांव में साल में या 2 साल में एक बार जाकर प्रचार करते हैं और अपने माता पिता, स्त्री, भाई बहन इत्यादि और पड़ोसी बहुत लोग या कम से कम कुछ लोग आप जैसे कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। तो आप सब साधु हैं और आपका संग से दूसरे लोग भी साधु हो सकते हैं। और एक बात है, संगे शक्ति खलो युगे। पूर्व युगों में योगी साधु हिमालय या किसी पर्वत के गुफा में अकेले ध्यान, तपस्या, योग करते थे। परंतु कलयुग में संगे शक्ति खलो युगे। संग चाहिए, साधु संग। तो साधु संग करना चाहिए और हमेशा सतर्क होना चाहिए, जिससे हम असत्संग का प्रभाव से पतित ना हो। बहुत भयानक स्थिति है, क्योंकि असत्संग सर्वत्र है। फोन पर भी है, हम फोन करते हैं, किसी भक्त को बुलाना है और अनुष्ठान होगा, फिर हम ऐसे नंबर दबते हैं और साथ साथ वो असत्संग होते। तो इसलिए हम तीव्रता से भक्ति करना चाहिए और दिल से प्रार्थना करना चाहिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की रक्षा के लिए। हम सामान्य जीव है, कमजोर है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो सकते। तो हम कृष्ण भक्ति साधना करते हैं और साथ साथ प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारे
श्री गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद, सभी आचार्य, चैतन्य महाप्रभु सब हमको रक्षा करेंगे और हम प्रयास करेंगे जिससे हम असत्संग का प्रभाव से सदैव मुक्त रहेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का एक उपदेश है, बहुत महत्वपूर्ण है। असत्संग त्याग ए वैष्णवाचा, स्त्री साधु एका संगी, स्त्री साधु एका असाधु, कृष्णा भक्ता। तो ये एक महत्वपूर्ण उपदेश है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में इस प्रकार बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। तो आप प्रयास करिए श्रील प्रभुपाद की सभी ग्रंथ पाठ करना, भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, और विशेषकर अभी भाद्र महीना का आरंभ हो गया और विशेषकर पूरी पृथ्वी में यही महीना में विशेष प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत का पूरा सेट वितरण करना। आप स्वयं यदि आपका घर में श्रीमद् भागवत नहीं है पूरा सेट, कितने भाग थे जो आप सब ज़्यादातर भारत के है, कुछ है नेपाल, नेपाली कोई नहीं है, नेपाली है, और बांग्लादेश, हाँ, और कोई दूसरा देश, श्रीलंका नहीं, तीनों देश के। तो आप जहाँ भी हो आपका घर, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पाकिस्तानी हिंदू भी है, कोई है, पूर्व पुरुष पाकिस्तान शायद कोई है, सिंधी, नेपाल। तो आपका घर में, देश में पूरा भागवत सेट है कि नहीं? जिनके घर में है हाथ उठाए, जय हरे कृष्ण। जिनके घर में नहीं है हाथ उठाए। हाँ हाँ, और फोटो खींचता नहीं, आप सब व्यवस्था करो। व्यवस्था का मतलब किन से बात करना, कौन ये सब वितरण करते, यहाँ से कौन करते, कौन व्यवस्था करते? हाँ, उठाए खड़े रहो। और तो यदि आपका घर में श्रीमद् भागवत का पूरा सेट नहीं है तो रखना चाहिए। मैं साधु हूँ, यहाँ आया आपको आध्यात्मिक आदेश देने के लिए, तो यही आदेश है। तो ये सब भक्त है, तो अब किसी परिचित भक्त, यदि अपरिचित है तो परिचय होना चाहिए। सब साधु है, साधु संग करने चाहिए और वे आपके लिए व्यवस्था करेंगे जिससे आपका घर में तुरंत, कितने दिन लगेगा? 10 दिन। यदि आज बुकिंग करेंगे तो 2 हफ्ते में एक पूरा भागवत सेट आपका घर पहुँचेगा और आपका परम कल्याण होगा। और फोन से आपके सब भाई, बंधु, पड़ोसी और सबको बोल सकते हैं आप भी पूरा भगवत सेट ले लो। शत्रु भी, दुश्मन, अगर किसी दुश्मन है संसार में, सबके दुश्मन है, तो हाँ, तुम क्या चाहते हो, भगवत सेट ले लो, फिर दुश्मनी छूट जाएगा। हरे कृष्णा,
श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, साधु संघ की जय, श्रीमद् भागवत वितरण की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। गुरु महाराज, हमको बहुत दिन से एक जानकारी चाहिए। बहुत दिन से पिछला 2 दिन पहला भी क्लास हुआ, उसमें भी हमको अंदर से एक फीलिंग हो रहा है। इधर कौली में जो असुर लोग हैं, तो जो भक्त लोगों पर जो अत्याचार कर रही है, मंदिर तोड़ रही है, तो हम लोग अंदर जो गुस्सा, जो हम लोग को जो गुस्सा भगवान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या वैष्णव हो गए कुछ शस्त्र बा गुस्सा का कर सकता हूँ क्या? यदि कर सकते अच्छा होगा। क्यों क्यों हम लोग भक्त हो के चुपचाप रहना पड़ता है, मार के चला जाता है, मंदिर तोड़ देता है, तो उस जगह पे कि हम शस्त्र उठा सकते हैं क्या? वो सवाल है गुरु महाराज। यदि आपकी बात नहीं सुनेंगे तो चुपचाप रहकर पुस्तक देंगे। और विनम्रता से अनुरोध कर सकते कि आप जरा सा ये पुस्तक पढ़िए। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। थैंक यू फॉर सच अ नाइस लेक्चर महाराज। जैसे अपने जीवन काल में जो हम लोग देखते हैं, तीनों तरह के क्लेश इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और स्पेसिफिकली अगर 2025 देखें तो इट्स अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। एवरी जैसे भारत में अगर हम देखें, लास्ट एक हफ्ते में या 10 दिन में 3 बार बादल फटा है अलग अलग जगहों पे। उसके बाद इतने सारे हम देखते हैं वॉर्स जो एक्चुअली संसार में ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि आजकल सब समाचार में आता है, हम जानते हैं, ये सब जानकारी है। पहले इतना सा जानकारी नहीं था। तो हम अपने आप को महाराज और कैसे बचाएं? जो अपना जो जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब दुखों से हम और भी तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। हमें साक्षात्कार करना चाहिए कि कृष्ण भगवान के चरण के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुख शांति के लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। अच्छा, ये सब जो है भक्ति के लिए अनुकूल है। कलि युग ऐसे होते है कि सब लोग बहुत पाप करते हैं और पाप का फल भोग करते हैं, और इसलिए बहुत बहुत क्लेश होते हैं। और ये सब क्लेश से यदि एक व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान होते हैं, देखते हैं कि संसार ही दुखमय है, तो खाली लेख नहीं है भगवद गीता में, तो सचमुच ही है। और इसलिए मुझे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, उससे और प्रेरणा लेनी चाहिए भक्ति करने के लिए। कोई दूसरा उपाय नहीं है बचना और बचाने के लिए।